संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। बोले संक्षेप्येत क्षणैव कथं दीर्घयामात्रियामा सर्वावस्थाश्वारपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात्। इत्थं चेतश्चटुलनयने दुर्लभप्रार्थनं मे कृतमशरणम्। आपने पढ़ा, इसका संबोधन मिला आपको? क्या है? इत्थं चेतश्चटुलनयने दुर्लभप्रार्थनं मे। तो ये आप लिख लीजिए किसी कॉपी में कि आज आप घर में जाएंगे तो यक्ष अपनी यक्षिणी को बहुत सारे संबोधन किया है, तो 2 लोगों का संबोधन केवल इकट्ठा करिएगा। इससे भी एक आध सवाल आपको मिलेगा। एक की यक्षिणी मेघ को क्या क्या कहा, जलद कहा है, सौम्य कहा है, बहुत सारी चीजें कही। तो एक पूरे श्लोकों में से यक्ष ने मेघ को क्या क्या कह के संबोधित किया है, ऐसा केवल संबोधन इकट्ठा कर लीजिएगा। और यक्ष ने अपनी यक्षिणी को क्या क्या संबोधन किया है और प्रैक्टिकल करिएगा अपने घर में, माने अपनी वाली को कह कह के ऐ चटुल नयने, ऐ गुणवती, ऐ कल्याणी, ऐसे बहुत सारे संबोधन हैं। आप क्योंकि यहाँ लिखा है ना, काव्य में से अर्थ कृते व्यवहार विधि। क्या लिखा है? काव्य प्रकाश पढ़े हैं ना, तो व्यवहारक ज्ञान भी तो मिलता है काव्य से, तो ये काव्य ही तो है। तो इससे व्यवहारक ज्ञान ये मिला कि हम अपनी पत्नी को क्या कह कह के संबोधन करें और मित्रों को क्या कह के संबोधन करें। तो आपको यक्ष मेघ को बहुत सारे संबोधन किया है। इन पूरे लगभग 100 से ज़्यादा श्लोक आप पढ़ चुके हैं। तो पूरे मेघदूत में ये 2 सवाल छांट के आइएगा। कल मुझे बताइए, पक्का ये होमवर्क कल हम सुनेंगे, ऐसे आपसे पूछेंगे कि बताइए क्या क्या, जो लिख करके लाइए, देख के बताइए, पर करके आइए। अब वो यहाँ से कहता है संक्षेप्येत क्षणैव कथं दीर्घयामात्रियामा। त्रियामा माने 3 यामों वाली, 3 याम, याम माने प्रहर, तो त्रियामा माने 3 प्रहरों वाली। 3 प्रहर होते हैं। अब एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो लगभग 9 घंटे की असली रात होती है। वैसे तो 4 याम होते हैं दिन में और 4 याम होते हैं रात में। पर एक बार मैंने चर्चा आपसे की थी कि चूँकि रात का आधा पहर हम शाम में गुजार देते हैं और रात के आधे पहर, रात बचते ही सूर्योदय के पहले हम उठ जाते हैं। तो सूर्योदय के कम से कम 1.5-2 घंटे पहले उठ जाते हैं, तो आधा पहर सुबह में और आधा पहर शाम हम सोते नहीं। इसलिए रात जो सोने वाली है उसको 3 याम बचते हैं, 3 पहर बचते हैं, इसीलिए हम त्रियामा कहते हैं। तो बोले कि ये त्रियामा कैसी है? बोले दीर्घयामा त्रियामा। दीर्घ माने अच्छा लंबे लंबे याम हैं तो 3 ही याम, पर ये रातें हमको लगती हैं कि दीर्घयामा हो गई हैं। त्रियामा कैसी हो गई? हाँ, और बिना प्रियतमा के त्रियामा दीर्घयामा हो ही जाती है। क्यों मनो सर? यदि आपकी प्रियतमा साथ ना हो, प्रेमिका साथ ना हो, पत्नी साथ ना हो, परिवार साथ ना हो, बच्चे साथ ना हो और जंगल में आप अकेले रामगिरी आश्रम में रहने वाले यक्ष की कल्पना करें, तो यक्ष ने कहा कि भाई हमारी त्रियामा दीर्घयामा हो गई विदाउट तुम्हारे, बिना तुम्हारे। तो इसमें झूठ क्या है? बात समझ में आई? अब देखिए, यहाँ जो लोग पार्टनर अकेले रहते होंगे उनको त्रियामा दीर्घयामा लगती होगी। मतलब कि थोड़ा पार्टनर रहता है तो थोड़ा आदमी सुख दुख कह लेता है, और जब खूब गचगचा के याद आती होगी
तो एक एक घंटा गुजारना आपको लगता होगा भगवान महीनों की रात हो गई क्या? बोले हाँ। दीर्घयामा त्रियामा समझ गए? और वो कहता है कि मैं सोचता रहता हूँ कि दीर्घयामा बड़े लंबे लंबे पहरों वाली, ये त्रियामा माने रात, कथम संक्षिप्येत, कैसे संक्षिप्त हो जाए, कैसे शार्ट हो जाए, कैसे छोटी हो जाए। बोले हाँ। तो इसीलिए कहा ना कथम किसकी तरह? बोले क्षण ही वो, ये त्रियामा रात्रि किसकी तरह हो जाए? बोले क्षण ही वो, एक क्षण के समान रात गुजर जाए, ऐसा मैं सोचता रहता हूँ। ये सारा संदेशा है जो यक्ष मेघ के द्वारा अपनी पत्नी से कहना चाहता है। तो संदेश का क्रम चल रहा है। हर श्लोक में वो जाके मेरी पत्नी से तुम्हें कहना क्या है वही बताता है कि जब आगे जाना तो अब कह देना कि तुम्हारा प्रियतम यानी मैं यक्ष ये सोचता रहता हूँ कि ये दीर्घयामा त्रियामा, ये लंबे पैरों वाली रातें, कथम कैसे क्षण इव संक्षिप्येत, क्षण इव एक क्षण के समान संक्षिप्त हो जाए, क्षण के समान बीत जाए। माने क्षण समझ रहे, पल के समान बीत जाए, जल्दी बीत जाए। क्योंकि रात गुजारे तब कालिदास ने लिखा क्या कि संक्षेप्येत क्षण इव कथम। तो बोले कि अच्छा त्रियामा में तुमको कष्ट होता है और दिन में मौज करते। तो अब अगली लाइन में बताया कि मैं दिन को क्या चाहता हूँ कि दिन कैसा हो जाए। बोले सर्वावस्था आहा माने तो सर्वासु अवस्थासु, सर्वावस्थासु सभी अवस्थाओं में, चाहे वो ठंडी का दिन हो, चाहे गर्मी का दिन हो, चाहे बरसात का दिन हो, मैं बस दिन में ये चाहता हूँ कि आहा हरपी, आहा माने दिन भी, कथम माने कैसे, मंद मंद आतपम स्यात्, आतप माने और मंद मंद आतप मतलब कैसे बहुत हल्की मंद धूप हो जाए। क्योंकि एक तो विरह की आग में मैं जल रहा हूँ, ऊपर से सूर्य देवता की भी किरणों को मैं सहन नहीं कर पाता। तो मैं सोचता रहता हूँ कि रात कैसे छोटी हो जाए और दिन कैसे ठंडा हो जाए। मंद मंद आतप होने का मतलब भाई आतप मंद हो जाएगा तो बट नेचुरली दिन ठंडा रहेगा। और ये आदमी विरह की आग में जलने वाला है। तो विरहाग्नि जिसके अंदर खुद अग्नि जल रही हो, वो ऊपर की अग्नि को चाहेगा ना कि कम से कम बाहरी अग्नि से तो ना जलें। इसीलिए कहता है कि सर्वावस्था स्वाहारपि कथम मंद मंद आतपम, क्या आहा, मंद मंद आतप वाला आहा, हाँ कथम स्यात् कैसे हो जाए, मंद मंद आतपम आहा कथम स्यात् धीमी धीमी धूपों वाला, मंद धूप वाला ये दिन कैसे हो जाए। और बोले कि केवल ये मैं गर्मी में नहीं चाहता कि गर्मी की धूप ही हमें परेशान करती है, हमें बरसात वाली धूप भी परेशान करती है, ठंडी वाली धूप भी परेशान करती है। इसीलिए कहा सर्वावस्थासु, क्या कहा, क्योंकि हमारा ये ऐसा थोड़ी है कि विरह ठंडी में कम लगता है, विरहाग्नि ठंडी में कम हो जाती, ये सही है, ठंडी में बल्कि ज्यादा बढ़ाती। तो मनोज सर कह रहे कि हाँ सर सही है। सर्वावस्था आहरपि कथम मंद मंदातपम इत्थं चेतः चटुलनयने गाढोष्माभिः कृतमशरणं त्वद्वियोग। त्वद् माने तुम्हारे, तो त्वद् वियोग व्यथा भी तृतीया का बहुवचन, त्वद् माने तुम्हारे वियोग की व्यथा के द्वारा, सेया द्वारा तृतीया का बहुवचन है। तो त्वद् वियोग व्यथा भी, तुम्हारे वियोग रूपी व्यथाओं से, और उसके पहले लिखा है कृतम अशरणम, अशरणम कृतम,
मैं असहाय हो गया, अशरण हो गया, अनाथ हो गया। अशरणम कृतम समझ में आया भाई आप, मैं तुम्हारे वियोग में इतना अकेला हो गया, इतना असहाय हो गया, इतना निर्बल अशरण हो गया। तो मुझे अशरण किसने, भाई तुम्हारा प्यार ही हमारा शरण था। तुमको देखते थे तो मेरे जीवन का वो कितने सुखद क्षण थे। अब तुम हमसे 8 महीने से मैं तुमसे दूर हूँ, 1 साल का वियोग दिया गया है, 1 साल का ये विरह है। तो वो कहता है कि त्वद वियोग व्यथा भी, तुम्हारे इस वियोग की व्यथा से अशरणम कृतम, मैं अशरण हो गया। अशरणम कृतम अनाथ हो गया। क्या बोले, मैं चेता, ऊपर आ जाओ, मैं सबसे लास्ट में लिखा है इत्थम चेता। चेता मानो चित्त, मेरा हृदय। क्या, मैं माने मेरा। अच्छा, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ कि मंद मंद आतप वाला दिन हो जाए और रात बहुत छोटी हो जाए। तो क्या इस प्रार्थना को भगवान सुनता होगा? आपको लगता होगा कि यक्ष चाहता है कि रातें छोटी हो जाएं, तो रात 12 घंटे वाली रात 5 घंटे में गुजर जाती होगी? बोलिए, क्या ये प्रार्थना वो जो कर रहा है विधाता से, भगवान से, जो कि रात और दिन को करने वाले हैं, ऐसे विधाता से जब वो प्रार्थना करता है कि सूरज देवता की किरणें ना आवे, मंद मंद आतप हो जाए, तो क्या यक्ष के कहने से सूर्य मंद मंद आतपम हो जाता होगा, रातें छोटी हो जाती होंगी? नहीं, ये प्रार्थना मैं अहर्निश करता हूँ, लेकिन ये प्रार्थना कैसी है? बोले दुर्लभ प्रार्थनम, ये मेरी प्रार्थना दुर्लभ है। अर्थात ऐसा हुआ कभी नहीं कि ये 3 यामों वाली रात बहुत छोटी हो गई हो और दिन मंद मंद आतप वाला हो गया हो। ऐसी मैं प्रार्थना जरूर करता रहा, लेकिन ये प्रार्थना दुर्लभ प्रार्थना। क्या बताया? ये प्रार्थनम दुर्लभम, ये दुर्लभ। कोई भी बात आप अपने हिसाब से भगवान को नहीं चला सकते। रात 12 घंटे की होती है तो होगी, और सुबह सूर्य निकलेगा तो निकलेगा, उसकी किरणें पड़ेंगी तो पड़ेंगी। आप बहुत बार कह के देखे होंगे कि हे भगवान, थोड़ा सूर्य देवता अपन किरण समेट ले हो। तुम्हारे कहे से मुझे नहीं लगता कभी समेटे होंगे। बोलिए हाँ। वही ये बात कहता है कि इत्थम, इस प्रकार, इत्थम चेता, मेरा चित्त, हे चटुल नयने, हे चंचल नेत्रों वाली हमारी प्रीतमे। संबोधन है यक्ष का, किसके माध्यम से? मेघ के माध्यम से अपनी प्रियतमा तक। वो सामने प्रियतमा को चटुल नयने कह के संबोधित नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि तुम जाना तो बोलना उससे कि हमने ऐसा कहा है कि ऐ चटुल नयने, ऐ चंचल नेत्रों वाली, इत्थम माने इस प्रकार, में चेता माने हमारा चित्त, हमेशा दुर्लभ प्रार्थनम, हमेशा दुर्लभ प्रार्थना करता हुआ हमारा हृदय, त्वद वियोग व्यथा भी, तुम्हारे वियोग की व्यथाओं से अशरणम कृतम, असहाय सा हुआ है। और बोले कि ये वियोग व्यथाएं कैसी हैं? तो एक विकल्प और तृतीया बहुवचन में लिखा, वियोग व्यथा भी कैसा? बोले गाढ़ोष्मा भी, गाढ़ोष्मा भी त्वद वियोग व्यथा भी, गाढ़ोष्मा भी त्वद वियोग व्यथा भी, में चेता अशरणम कृतम। गाढ़ ऊष्मा, ऊष्मा माने गर्मी और गाढ़ माने गहरी। तो वियोग की, जो लोग वियोगी होंगे वो लोग समझेंगे गाढ़ ऊष्मा भी। सूर्य की गर्मी क्या गर्मी है गुरु, सूर्य की गर्मी में क्या गर्मी है जो वियोग की गर्मी है। इसी मैं नहीं कह रहा, लिखा है, हम गाढ़ोष्मा भी यहाँ बता रहे हैं। गाढ़ ऊष्मा, ऊष्मा माने उष्णता, गर्मी। तो गाढ़ोष्मा भी तृतीया का बहुवचन है और ये त्वद वियोग व्यथा भी का विशेषण है। बोले त्वद वियोग, तुम्हारे वियोग की व्यथाएं, कैसी वियोग की व्यथाएं? तो कहें जो बहुत अधिक संताप देने वाली हैं, जो बहुत अधिक गर्म हैं, जो बहुत अधिक भीतर से जलाने वाली हैं, ऐसी गाढ़ ऊष्मा वाली, गहरी जिनमें ऊष्मा है, गहरी जिनमें आग है, गहरी जिनमें तपन है, ऐसे ही हृदय को तपाने वाली त्वद माने तुम्हारी, वियोग माने वियोग की व्यथाएं। व्यथा समझते ना, व्यथा, कथा नहीं, व्यथा। और व्यथा व्यक्ति को व्यथित करती हैं, और जो भीतर से कोई व्यथित करे वो व्यथा है।
जो भीतर से आपको झकझोर दे वो क्या है? हाँ, जिसको आप भीतर ही भीतर सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें और सोचते सोचते परेशान होते रहें, सोचते सोचते रोते रहें, सोचते सोचते फफकते रहें, सोचते सोचते आँखी पोंछते रहें, ये व्यथा होती है। कोई मारा नहीं, आप व्यथा ये नहीं दिखा सकते कि देखो हमारे गलुआ मारा है, देखो हमारे पीछे में मारा है, बहुत डंडा नहीं। व्यथा ऐसी चीज है कि आप दिखा नहीं सकते कि कितना गहरा घाव है, तब कालिदास लिखते हैं ये व्यथा है। अब रामगिरी आश्रम में रहने वाले यक्ष से कोई पूछे कि कह रहे होते यार कहाँ वो कहीं दिखाएगा घाव है, कहीं उसको वो दिखा पाएगा कि कितना गहरा घाव है। और ऐसे बहुत घायल लोग भी यहाँ बैठते हैं कि दिखा नहीं सकते कितने घायल हैं, पर हैं बहुत घायल। बोले हाँ या ना? तब आप समझेंगे क्या वियोग व्यथा। बात चल रही वियोग व्यथा की, शायद डंडे की मार उतना दर्द ना दे, पर प्रियतमा की जो मौखिक मार होती है, अरे वाह, एक टूट भी जाता। आगे बोलो। दो दिल होते सीने में और भगवान की कृपा से एक है, और वो वियोग की व्यथा से भस्म हो रहा है, जल रहा है, सुलग रहा है। आप दिखा भी नहीं सकते कि देखो धुआं निकल रहा है। और ये वियोग का ऐसा धुआं होता है कि सब आपको धुआं धुआं कर देगा, लेकिन धुआं नहीं निकलेगा। बोलो हाँ। तब कालिदास को समझना हो तो आपको ऐसे वियोगी बनना होगा। और यक्ष कह रहा अपनी पत्नी को लेके कह रहा, किसको कह रहा? कह रहा कि आए मेघ जाके बोल देना कि थम चेताश्चटुल नयने दुर्लभ प्रार्थना गाढोष्मा पूरा श्लोक यदि आपने अर्थ पढ़ लिया है तो आंख मूंद के आप यक्ष बन के पढ़ो, और यक्ष बन के पढ़ोगे तो आपको श्लोक का अर्थ तो समझ में आ गया ना। हाँ, अब एक बार ऐसे पढ़ो कि मानो अपनी श्रीमती जी को याद करो, अपनी वाली को याद करो, हाई स्कूल वाली को, इंटर वाली को, बीए वाली को, एमए वाली को, बीएड वाली, जिसको भी याद कर सकते हैं, या वर्तमान वाली को, भूत वाली को, जिसको भी कर सकते हैं। तो आपको इस श्लोक देखना कितना गहरा असर होता है, असर प्रैक्टिकल करके देखिए। और आप लोग अपने वाले को याद कर लो। अरे नहीं, केवल मेघदूत में यक्ष यक्षिणी को देखोगे तो मजा नहीं आएगा, रस नहीं मिलेगा ना। काव्य में 9 रस होते हैं, काव्य में पक्का 9 तो होते हैं, कुछ लोग तो 10-11 भी बोलते हैं। भक्ति रस, वात्सल्य रस, उनकी बात छोड़ो, 9 तो आप मान रहे हो ना। अच्छा नहीं 9 मान रहे तो अष्टौ नाट्य रसा स्मृता नाटक की लाइन ले लो, नाट्य शास्त्र की 8 तो मानो। बोले हाँ या ना? तो काव्य का रस लेना हो, काव्य का रस इतनी नमक खाओ तो नमकीन रस मिलेगा, मिठाई खाओ मीठा रस मिलेगा। इसीलिए हमारे इस संसार में 6 ही रस हैं, और मम्मट ने इस बात को कहा है, नियत कृत नियम रहिताम भादैकमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम। क्या कहा? नवरस रुचिराम। काव्य को, महाकाव्य को उन्होंने 9 रसों से युक्त कहा, ये तो दुनिया कहती है। और बाकी आपको कटु, कषाय, अम्ल, लवण, मिष्ठान, ये संसार के रस हैं। तो सांसारिक रसों को आपने बहुत बार लिया होगा, एक बार काव्य रस का आनंद लीजिए। अपनी वाली श्रीमती को या मैडम को या प्रेमिका को याद करके फिर सोचिए कि हम सोचते हैं, और आप बहुत बार सोचे होंगे कि काश कहीं ये रातें छोटी हो जाएं, ये दिन इतना धूप वाला ना हो, हमेशा ठंडा ठंडा मौसम रहे। और मौसम ठंडा रहे तो आपकी व्यथाओं में वैसे भी आप भीतर से ठंडे हो जाते हैं, श्रृंगारिक हो जाते हैं। बादल घिर जाए, बढ़िया हल्की हल्की हवा चलने लगे, शीतल मंद सुगंध चलने लगे, तो देखिए आप तुरंत ही फोन कर देते हो, ए मौसम बहुत अच्छा है। काहे बताते हो मौसम बहुत अच्छा है? तुम्हारा मौसम अच्छा है। आपके दिल में जब प्यार निकलता है, श्रृंगार और रति निकलती है, तब ये मौसम अच्छा लगने लगता है। बोलो हाँ या ना? 12 बजे दोपहरी के गर्मी में, मई जून में कभी आपने मैडम को फोन करके कहा कि ए चलो आज घूमने चलते हैं, मौसम बहुत अच्छा है? नहीं कहते।
ये सोचते हैं, ये इंतजार करते हैं कि कैसे ये दिन थोड़ा मंद मंद आतप वाला हो जाए ना। तो एक बार इस श्लोक को ऐसे पढ़िएगा कि मानो आप अपनी श्रीमती को याद करके, जौन आदमी ने याद करे वीडियो भेज देंगे उसके मेहरारू के पास। चलिए, संक्षेप्येत क्षणैव कथं दीर्घयामा त्रियामा सर्वावस्था स्वरपि कथं मन्दमन्दातपं इत्थं चेतश्चटुलनयने दुर्लभकारणं मे गाढोष्माभिः प्रीतमशरणं त्वद्वियोगव्यथाभिः। बोले दीर्घा यामा, दीर्घा माने लंबी लंबी, याम माने पहर प्रहर। तो दीर्घा यामा यस्याह सा दीर्घयामा, और ये त्रियामा का विशेषण हो जाएगा, बहुब्रीहि समास कर लेंगे। लंबे लंबे पहरों वाली, लंबे लंबे पहरों वाली कौन? त्रियामा। हाँ, और त्रयः यामाः, त्रयः यामाः यस्याह सा त्रियामा अर्थात रात्रि, यहाँ भी बहुब्रीहि समास कर लेंगे। त्रयः माने तीन, याम माने प्रहर, यस्याह माने जिसके, सा माने वह। तो ये आपको ध्यान रखना है। और संक्षिप्त में सम उपसर्ग आपको दिख रहा होगा, क्षिप धातु आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो हमारे दिखाने से देख लो। विदलिंग लकार है, प्रथम पुरुष होगा, एक वचन है, बोलो हाँ। अब ये इन्होंने कहा सर्वाश्चताः अवस्था, जितनी अवस्थाएं, सभी अवस्थाओं में आहा माने दिन मंद मंद आतप वाला हो जाए, दिन मंद मंद आतप वाला हो जाए। सभी आतप का अर्थ क्या हुआ? आतप माने ध्रुव, आतप मतलब, तो शब्दार्थ की दृष्टि से शायद आपसे पूछ ले तो आप ध्यान रखिएगा। और जिसका कोई शरण नहीं वो है अशरण, ना शरणम, तुम ही शरण थी और तुमसे जब से हम दूर हुए तो मैं अशरण हो गया, अनाथ होगा, बेसहारा हो गया। ऐसा कौन बोला? किससे? ऐसा कहना मेरी पत्नी से। तो नहीं तो चटुल, यदि मेघ से कहेगा तो चटुल नयने मेघ के लिए हो जाएगा। चटुल नयना सा यक्षिणी, और संबोधन में जैसे बालिका का बालिके, रमा का रमे, ऐसे चटुल नयना का चटुल नयने हो जाएगा। चंचल नेत्रों वाली मेरी यक्षिणी से, मेरी ओर से, मनमुखेन इदमाह, पीछे पढ़िए, मैंने ऐसा कहा है, ऐसा जाके बोल कर लेंगे। आगे बढ़े।